हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज हम अपनी लास्ट वीडियो को ही आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम एरे और कलेक्शन के बीच डिफरेंसेस को देख रहे थे। पहले हम एरे और कलेक्शन के बीच जो डिफरेंस डिस्कस करने से रह गया था उसके बारे में बात करेंगे और बाद में एक तो एग्जांपल देखेंगे कि कहाँ पर एरे को यूज करना बेटर होता है और कहाँ पर कलेक्शन को यूज करना बेटर होता है। क्योंकि हम लास्ट वीडियो को ही इसमें आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इसको देखने से पहले आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में एरे और कलेक्शन के बीच हमने 4 डिफरेंसेस कवर कर लिए थे। अब 5वें पे चलते हैं। सो जब भी एक एरे को हम डिक्लेयर करते हैं, तो हमेशा उसका साइज़ देते हैं। ये सीन होता है स्टैटिक एरे के साथ। डायनामिक एरे में हम साइज नहीं देते हैं, पर कोई भी वैल्यू स्टोर कराने से पहले उस एरे में हमको उसका साइज डिफाइन करना ही पड़ता है। और अगर हमें ज़रूरत पड़े कि एरे का साइज हमको बढ़ाना है या घटाना है, तो वो नॉर्मली नहीं होता है, हमको रिडीम स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है और उसमें भी हम सिर्फ जो हमारे डायनामिक एरे होते हैं, उनका ही साइज हम बढ़ा या घटा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम कलेक्शन की बात करें, तो जब भी हम एक कलेक्शन को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, हमें उसका साइज नहीं देना पड़ता है। हम उसमें ऐड मेथड का यूज करके आइटम ऐड करते जाते हैं और रिमूव मेथड का यूज करके अगर आइटम हमें कोई रिमूव करना हो तो रिमूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमको कलेक्शन के साइज के बारे में कुछ सोचना नहीं होता है। अपने आप कलेक्शन का साइज एलिमेंट आइटम ऐड करने पे बढ़ जाता है और किसी आइटम को कलेक्शन से रिमूव करने पर कलेक्शन का साइज अपने आप घट जाता है। चलिए चलते हैं वीबी एडिटर पर और एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले एरे के बारे में बात करते हैं। तो एक सिंपल सा एरे हमने डिक्लेयर कर रखा है। इसमें हम 4 आइटम ऐड करा सकते हैं। तो मान लीजिए इस एरे में हमने क्या किया, 0 पोजीशन पर 10 स्टोर करा दिया और इसको कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर लिया हमने 3 बार और इसकी जो 1, 2 और 3 पोजीशन है उसमें 1 पे 20, 2 पे 30 और 3 पे 40 हमने स्टोर करा दिया। जब एरे में हम 4 वैल्यू स्टोर करा चुके तो हमें पता चला कि एरे में हमको 2 वैल्यू और स्टोर करानी है, 50 और 60। तो हमको कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि हमने स्टैटिक एरे डिफाइन किया है, तो हम इसका साइज अभी बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एरे को डायनेमिक बनाना होगा। उसके बाद वैल्यू स्टोर कराने से पहले एरे का हमको साइज रीडिंग स्टेटमेंट का यूज करके यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारा एरे तो डायनेमिक है, पर डायनेमिक एरे में भी वैल्यू स्टोर कराने से पहले उसका साइज हमें देना ही पड़ता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो ये है कि मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है, तो हम क्या करें, एरे का साइज हम बहुत ज़्यादा दे दें जितना हमें एरे में एलिमेंट ऐड ही ना करने हो, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हम जितने चाहे उतने आइटम उसमें ऐड करा सकते हैं। पर आपको हमेशा याद रखना है, आप अपने एरे का जितना भी साइज देते हैं वो साइज प्रोग्राम रन होते हुए आपका एरे मेमोरी में लेगा, जिससे आपके प्रोग्राम की या मैक्रो की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। इसलिए हम उतना ही साइज सबसे पहले एरे को असाइन करते हैं जितना हमको यूज करना होता है। सो एट दिस पॉइंट हमें पता है कि हम एरे में सिर्फ 4 ही एलिमेंट ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे इसके एरे का साइज 3 देंगे। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिए हम कुछ ऑपरेशन करेंगे और फिर हमको उसके बाद एरे का साइज बढ़ाना है। तो एरे का साइज बढ़ाने के लिए हम फिर लिखेंगे रिडीम एरे का नाम और एरे का साइज। पर यहाँ पर एक दिक्कत आ जाएगी अगर हम ऐसे यूज करेंगे। तो जब भी हम एरे के साइज को रीडिफाइन करते हैं तो उसकी जितनी भी पुरानी वैल्यूज होती है वो लॉस्ट हो जाती है। सो ये तो हम चाहेंगे नहीं कि एरे के साइज हम जब बढ़ा रहे हो
तो उसमें जितनी वैल्यू थी वो शुरू से दोबारा से स्टोर कराए। तो इसके लिए एरे में एक तरीका मिलता है, हम रिजर्व स्टेटमेंट का यूज करके जो हमारा एरे पहले था उसमें जितने इंडेक्स तक वैल्यू पड़ी हुई थी उसको प्रिजर्व करा लेते हैं, वो लॉस नहीं होती है। और फिर नई पोजीशन पर हम वैल्यू इसके स्टोर करा सकते हैं। जैसे 4 पे हम करा देंगे 50 और 5th पोजीशन पर हमने करा दिया 60। अब इस पोजीशन के बाद हमने कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म किया। उसके बाद फिर पता चला कि हमें इसमें 2 या 3 और आइटम या नंबर्स ऐड करने हैं। तो फिर हमको रीडिंग प्रिजर्व करके उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा और उसमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। मतलब जब भी हम कोई आइटम एरे में ऐड करेंगे और उसका साइज कम होगा तो हमको साइज एरे का बढ़ाना ही होगा। सो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मल्टीपल टाइम हमको एरे का साइज बढ़ाना पड़े। ऑलराइट, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि एरे का साइज अगर हमें बार-बार बढ़ाना हो तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। अब यही सेम ऑपरेशन मान लीजिए हम कलेक्शन में परफॉर्म कराना है। तो सबसे पहले जब भी हम एक कलेक्शन को डिक्लेयर करते हैं, कभी भी उसका साइज हमें डिफाइन नहीं करना होता है। दूसरा ये भी है कि कलेक्शन में वैल्यू स्टोर कराने से भी पहले हमें कलेक्शन का साइज नहीं देना होता है। कलेक्शन में कोई भी आइटम ऐड करने के लिए हम सिंपल ऐड मेथड का यूज करके उसमें जितने चाहे उतने आइटम ऐड करा देंगे। जितने ऐड कराने होंगे उतनी बार हमें ऐड मेथड का यूज करना होगा। सो जैसे अभी हमने एरे वाले एग्जांपल में किया था, ठीक वैसा ही इसमें भी करते हैं। हमने 4 आइटम अपने कलेक्शन में ऐड करा दिए। उसके बाद कुछ ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया। उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि इस कलेक्शन में हमें 50 और 60 और ऐड करानी है। सो उसके लिए हमें 2 आइटम कलेक्शन में ऐड करने होंगे। पर अब हम कलेक्शन में वैल्यू ऐड कराने के लिए कलेक्शन का साइज खुद से नहीं बढ़ाएंगे। हम सिर्फ कलेक्शन में ऐड मेथड का यूज करके 2 आइटम इसमें ऐड करा देंगे और कलेक्शन का जो साइज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। हमें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा वो सिचुएशन जहाँ पर हमको पहले ही नहीं पता हो कि हमको कितने आइटम अपने एरे में या कलेक्शन में स्टोर कराने हैं और बार-बार हमको एरे या कलेक्शन में आइटम ऐड कराने पड़े। उस सिनेरियो में हमेशा आपको कलेक्शन यूज करना है, क्योंकि अगर आप एरे यूज करेंगे तो काफी आपको कोड ज्यादा लिखना होगा और वैसे ही आपका कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, सो एरे और कलेक्शन के बीच ये कुछ डिफरेंसेस थे। उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। अब आगे जो 2 वीडियो आने वाली है इसमें हम 2 और एग्जांपल देखेंगे, कहाँ पर आपको एरे यूज करना ज़्यादा सही होगा और कहाँ पर कलेक्शन का यूज करना बेटर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।